को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी ज्यामितीय संरचना के अंदर घिरे हुए भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। अब आगे बात किया जाए कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। पहले क्षेत्रफल फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग कुछ और जान लेंगे, टर्म क्या जानेंगे। जैसे ये देखा जाए कि परिधि क्या हुआ, परिधि किसे कहते हैं, आपको समझ आ गया ना। अब बात किया जाए कि परिधि में जीवा किसे कहते हैं। जीवा परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को मिलने वाली रेखा, परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को मिलने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये क्या हुआ आपका जीवा, इसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगर बात किया जाए चाप, जीवा के द्वारा वृत्त के बटे हुए भाग को चाप कहा जाता है। जीवा के द्वारा वृत्त के बटे हुए भाग को चाप कहा जाता है। चाप दो होता है, एक दीर्घ चाप और एक लघु चाप। दीर्घ चाप जीवा के द्वारा वृत्त का बटा हुआ जो भाग बड़ा होता है उसे दीर्घ चाप कहते हैं। जैसे जीवा के द्वारा ये वृत्त की परिधि है जो, उसमें जो बड़ा वाला भाग है इसी को क्या बोलेंगे, यहां से यहां से यहां तक के भाग को क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। क्या होगा, दीर्घ चाप। अब बात किया जाए लघु चाप, जीवा के द्वारा वृत्त में बटे हुए छोटे भाग को, वृत्त में बटे हुए छोटे भाग को लघु चाप। लघु चाप कौन होगा, यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन होगी उसे बोलेंगे लघु चाप। लघु चाप तो लघु चाप, दीर्घ चाप समझ आ गया, जीवा किसे कहते हैं समझ आ गया, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं वो समझ आ गया। अब अगर बात किया जाए कि इसके प्रयोग से फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाता है, तो अगर हम पहले बात करें परिधि की, वृत्त के परिधि की, वृत्त के परिधि, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। परिधि क्या होती है, पूरी लंबाई का माप। जैसे अगर कोई वृत्त है, अगर ये वृत्त है, वृत्त है यहां से यहां तक आर हुआ और यहां से यहां तक आर हुआ, तो अगर टोटल लंबाई को देखा जाए, टोटल लंबाई को देखा जाए तो यहां से यहां आर, यहां से यहां आर, कितना हुआ 2r हुआ, 2r हुआ। अब अगर ये 2r है, अगर ये 2r है लंबाई और 2r पूरी लंबाई को ले लिया गया, अब इसको 180 रोटेट कराएंगे। कितना रोटेट कराएं, 180 अगर रोटेट कराए तो पूरे किनारे वाली लंबाई जो घिरी होगी वो आ जाएगी। कितना घुमाना है, 2r को 180, 2r को 180 घुमा दिया जाए तो पूरी किनारे की लंबाई आ जाएगी, अर्थात पूरी परिधि आ जाएगी। तो वहां से आपको समझ आ गया कि वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप कैसे आया, पूरी लंबाई को 180 घुमा दिया गया, अर्थात पूरी किसी ज्यामितीय संरचना में कुल लंबाई या माप को ही क्या कहते हैं, परिमाप या परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि कैसे आया, 2πr या 2r पाई कैसे आया वो समझा गया आपको। अगर बात किया क्षेत्रफल की, वृत्त के अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बनेगा, आपको बताया गया है कि ज्यामितीय संरचना के अंदर जो घिरा हुआ भाग होगा वही पूरा क्या होता है, क्षेत्रफल। जैसे मैंने आपको यहां दिखाया था, जो इतना पूरा घिरा हुआ भाग है वो क्या है, आपका क्षेत्रफल है। अब यहां देखिए, अब याद रखिएगा कि किसी भी सूत्र में क्षेत्रफल में हमेशा दो भुजा रहेगा ही। क्षेत्रफल हमेशा कितना भुजा रहेगा, दो भुजा रहेगा। अब इसमें भी रहेगा, क्षेत्रफल में भी रहेगा। जैसे अगर बात किया जाए यहां से यहां r और यहां से यहां r, तो कुल यहां से अगर बीचों बीच देखा जाए, यहां से r हुआ और यहां से यहां r हुआ, तो दो भाग का गुणा कर दिया जाए, r लंबाई और r चौड़ाई, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या है, एक समान है। तो r लंबाई इंटू r चौड़ाई, और r लंबाई r चौड़ाई हुआ। अब इस पूरे लंबाई चौड़ाई को पूरे इसके अंदर घेरना होगा, कितना रोटेट कराना होगा, 180 रोटेट करा देंगे, अर्थात पाई
पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री होता है। पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से क्या बन जाएगा r इंटू आर स्क्वायर अर्थात पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसी प्रकार बात किया जाए कि किसका अर्धवृत्त का, सब कुछ वही रहे, बस क्या हो जाए वृत्त कैसा हो जाए आधा हो जाए। आधा हो जाए अर्थात अगर कोई वृत्त है इसके अंदर ये वाला भाग अर्धवृत्त होगा और ये वाला भाग भी क्या होगा अर्धवृत्त होगा। तो अर्धवृत्त, अगर अर्धवृत्त का आपको अगर क्षेत्रफल पूछे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे, पूरे वृत्त के अंदर घिरा हुआ भाग पाई आर स्क्वायर होता है। जब आधा घिरा हुआ भाग पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पूरा आधा भाग पाई आर स्क्वायर बाई 2। और इसी प्रकार अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछे, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, परिमाप पूछे, सोचिए अगर ये अर्धवृत्त है, परिमाप किसे कहते हैं किसी ज्यामितीय संरचना के अंदर इसकी कुल लंबाई या माप ही क्या होता है परिमाप। तो कुल लंबाई, अगर ये पूरे वृत्त की कुल लंबाई थी 2 पाई आर, तो इसकी आधी लंबाई हो जाएगी पाई आर हो गया। प्लस अभी पूरी लंबाई को आप कहां प्राप्त किए, अभी केवल यहां से लेकर यहां तक प्राप्त किए ना, अभी ये पूरा बचा हुआ है ना, क्योंकि पूरी लंबाई किसी ज्यामितीय संरचना का पूरी लंबाई ही परिमाप होता है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त का पाई आर क्या होता है 2 पाई आर होता है, अर्धवृत्त का पाई आर हुआ। प्लस यहां से यहां तक की लंबाई तो रखेंगे, यहां से आर और यहां से आर क्या हो जाएगा 2r। अर्थात अगर आप r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा या परिमाप हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकलता है, अर्धवृत्त का ही नहीं, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, किसी का भी क्षेत्रफल, किसी का भी परिमाप निकालना होगा, हम लोग इसी प्रकार उसकी सभी लंबाई का योग कर लेंगे। क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके अंदर कितना घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल है वो गेन कर लेंगे, आराम से फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम लोग रटे नहीं, पूरा समझ लिए कि अर्धवृत्त का क्या होता है। अब अगर क्योंकि वृत्त है तो वृत्त में सभी को हम जानेंगे कि वृत्त के अंतर्गत कोण कैसे क्या होता है। अब तो कोण को भी देख लिया जाए, तो वृत्त के अंतर्गत के कोण को देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा उसको देखा जाए। अगर एक वृत्त है और एक जीवा उसके अंदर खींचा गया है, जीवा आप जानते हो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जाकर मिलाए उसे जीवा बोलते हैं। जीवा के एक तरफ, अगर जीवा के एक बिंदु से कोई लाइन चले, जीवा के एक तरफ एक बिंदु से कोई लाइन चले और परिधि को टच करके उस जीवा के दूसरे सिरे को मिले, अब इसी को बोला जाता है एक ही अवधा के कोण। अर्थात कि जीवा के एक तरफ, जीवा के एक शीर्ष से कोई लाइन चले और परिधि को टच करके दूसरे शीर्ष को मिले, सभी कोण एक ही तरफ बराबर होते हैं। जितना ये हुआ, ये कोण और ये कोण, सभी कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे और इसी को बोला जाता है एक ही अवधा के कोण। एक ही अवधा के कोण। अगर इधर भी करेंगे तो ये सब आपस में बराबर होंगे, ये कोण संबंधित हुआ। अब अगर दूसरी बात किया जाए, अगर कोई वृत्त है और कोई वृत्त है अगर, तो एक जीवा है और एक स्पर्श रेखा, वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो वृत्त की जीवा इसको क्या बोलते हैं बताया जाता है जीवा बोलते हैं। और वृत्त को जो स्पर्श करता हुआ जाएगा उसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे स्पर्श रेखा, जो स्पर्श करता हुआ जाएगा, ये स्पर्श करता हुआ जाएगा, स्पर्श रेखा हुआ, क्या हुआ स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा व जीवा के बीच बना कोण इसी जीवा द्वारा परिधि बने कोण के बराबर होता है। किसी वृत्त की जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इसी जीवा द्वारा परिधि बने कोण के क्या होता है
बराबर होता है। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। तो मैं क्या बोला, तो आपको सुनना गया होगा कि वृत्त की जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इसी जीवा द्वारा परित बने कोण के बराबर होता है। अगर अगला एंगल की बात किया जाए तो यहां तक आपको सुनना गया होगा। अगले कोण की बात किया जाए, किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा, ये क्या है इसका केंद्र, एक जीवा द्वारा केंद्र बने कोण उसी जीवा द्वारा परिध पर बने कोण का दुगुना केंद्र पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा आपको। किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिध पर बने कोण का दोगुना केंद्र पर, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ उसका आधा होगा, थीटा बाई 2 होगा, थीटा बाई 2 होगा। बात सुना गया, किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिध बने कोण का दोगुना केंद्र पर होता है। आगे अगर बात किया जाए, अगर कोई वृत्त है कभी कभी करता क्या है, एक जीवा बना देता है ऐसे, एक केंद्र बना दिया ऐसे, आपसे कोण इसका पूछ लेता है, आपको कोण दिया इसका और पूछ लेता है इसका, तो आप करते क्या हो, आप क्या कर देते हो, याद किए हो, यहाँ थीटा उसका दुगना यहाँ क्या कर देंगे, उसका आधा यहाँ, अगर यहाँ है 2 थीटा तो आप सोचोगे कि केंद्र का आधा कहाँ होता है, परिध पर होता है, क्या कर दिया जाए, थीटा कर दिया जाए, जो कि गलत है। क्योंकि यह तब सही होगा जब केंद्र पर जैसा चाप कट रहा होगा, केंद्र पर जैसा चाप कट रहा होगा वैसा ही चाप परिध पर कटना चाहिए, तभी केंद्र का आधा परिध पर होगा। अगर केंद्र पर चाप ऐसा कट रहा है तो इस पे चाप ऐसा कट रहा है, नहीं ना, इस पे चाप काटना होगा तो ऐसे ही चाप काटना होगा ना, तो इसका चाप जैसा कट रहा है वैसा उसका चाप कहाँ कट रहा है, इधर कट रहा है, तो इसका आधा यहां होगा न कि वहां होगा। तो अब समस्या ये है, तो यहां क्या होगा, सिंपल सी बात है, केंद्र पर कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। तो अगर 360 डिग्री का होता है तो अगर देखा जाए ये वाला चाप जैसा कट रहा है वैसा यहाँ भी ऐसा ही चाप यहाँ भी ऐसे कट रहा है, इसका वाला उसका आधा यहाँ होगा। तो अगर पूरा 360 डिग्री का होता है तो यहाँ हुआ 2 थीटा, तो इसके बाहर यहाँ बाहर कितना हुआ, इसके बाहर कितना होगा 360 माइनस क्या कर दोगे 2 थीटा कर दोगे, वो कहाँ हो गया, इसके बाहर हो गया। अब चूंकि परिध पर आधा होता है तो यहाँ कितना होगा, इसी में बाई 2 कर दीजिए, अर्थात यहाँ का कोण कितना आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा बाई 2 कर देंगे, इक्वल टू 2 का डिवाइड 180 हो जाएगा और 2 का भाग करेंगे यहाँ कट जाएगा थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा आ जाएगा। ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कैसे होगा। अगर वृत्त का केस देखा जाए तो ये वृत्त है, हमेशा ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी थियोरेटिकल चीजें हैं सबको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। अब देखिए, अगर ये वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, जितना आपको बताया गया उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा तो आप आसानी से लगा लोगे। देखिए यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या है, वृत्त की जीवा है। वृत्त के केंद्र से अगर जीवा के मध्य बिंदु पर मिलाते हैं तो सदैव क्या होता है, वह लंब होता है। क्या बताया गया आपको, वृत्त के केंद्र से अगर जीवा के मध्य बिंदु पर मिलाओगे आप तो वो जो मध्य बिंदु पे मिलेगा वह दोनों तरफ क्या रहेगा, लंब रहेगा। मध्य बिंदु पे मिलाए अर्थात अगर मध्य बिंदु मिलाए हो तो AM जितना होगा उतना ही BM होगा कि नहीं होगा, बात सही है। और अगर मध्य बिंदु मिलाए हो तो हमेशा लंब होगा। या इसका उल्टा बात करें, अगर वृत्त है उसका केंद्र है, जीवा है, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डालोगे तो जीवा को 2 भागों में बांटेगा भी, जैसे यहां बात किया गया, अगर मध्य बिंदु पे मिलाओगे तो वो लंब होगा, अगर लंब डालोगे तो मध्य बिंदु पे 2 भागों में बांटेगा। या
ऐसे बोले या ऐसे बोले कि मैंने लंब डाला, वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाला, जीवा पे लंब डालोगे तो वो जीवा को दो भागों में बांटेगा, अर्थात जितना एम होगा उतना बीएम भी होगा। लंब डालने पे दो भागों में बांटेगा, अगर मध्य बिंदु पे मिलाओगे तो लंब हो जाएगा, 10 वाइस वर्षा। तो ये भी आपको वृत्त संबंधित प्रश्न समझ आ गया होगा। अगर आगे देखा जाए तो इसको मिटा दिया जाए। अभी हम वृत्त के कोण से संबंधित कुछ और देखेंगे, तो हम उसके पहले एक्सटर्नल पार्ट को देख लिया जाए। अगर वृत्त है तो ये मैं जीवा खींचा था, तो ये जीवा हुआ था। कभी कभी क्या पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है, अर्थात वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त का अगर व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, अगर आपसे ये पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो आप बोलोगे वृत्त का व्यास होगा। या ऐसे पूछे कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता हुआ वृत्त के कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो वृत्त के केंद्र से अगर ये खींचो या ऐसे खींचो या ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, सब व्यास ही तो है। तो वृत्त के केंद्र से कितने आप खींच लिए?